हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम टोटल 50 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बिगिनर्स, इंटरव्यूअर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा। हर क्वेश्चन में पहले क्या होगा, 4 आंसर आपको दिखेंगे, 4 ऑप्शन दिखेंगे जिसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ओके, और मैं जब क्वेश्चन आंसर बताऊंगी उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट जो क्वेश्चन का नेम दीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर दीजिएगा एंड आंसर का ए बी सी एंड डी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। और मेरे जब मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव टाइप इन ए जावा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप टोटल कितने होते हैं। तो जावा में टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। जिसमें से इंट, फ्लोट, बुलियन तो 3 मैच कर रहे हैं, बट ये जो है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं है। स्ट्रिंग जावा में एक क्लास है और यह क्या करता है, यह रेफरेंस टाइप है। एज ए एग्जाम्पल आप स्ट्रिंग नेम अनु लिए, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग एक रेफरेंस टाइप है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर एक स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए कांस्टेंट इन जावा। तो सेकेंड क्वेश्चन है, जावा में किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जावा में हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं जिससे कांस्टेंट, ठीक है, तो आंसर क्या है, फाइनल। आंसर फाइनल। अब एज एग्जांपल आप फाइनल इंट मैक्स वैल्यू 100 लेंगे तो ये एक 100 जो वैल्यू है ये फिक्स हो गया, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब मैक्स वैल्यू की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, फाइनल इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन इन जावा। Which of the following is the default value of a boolean in Java? जावा में boolean इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो जावा में यहाँ जैसे कि boolean, जावा में boolean इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे कि अगर किसी boolean इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज नहीं किया गया है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए सिस्टम इन जावा। जावा में बुलियन इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू, सॉरी, जावा में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए स्टेटमेंट इन जावा। जावा में किसी स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं। तो जावा में हम किसी भी स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए हम सेमीकोलन सिंबल का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। ओके, एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीटिव पॉइंट ऑफ ए जावा प्रोग्राम। Which of the following is the entry point of a Java program? तो Java प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, यही एक एंट्री पॉइंट है जहां से हमारे जावा का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जैसे कि यही एक एंट्री पॉइंट है। Which of the following is used to allocate memory dynamically in Java? तो जावा में ऑब्जेक्ट बनाने और मेमोरी एलोकेट करने के लिए किस कीवर्ड का हम यूज करते हैं, तो हम न्यू
कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यू। एज ए एग्जाम्पल आप यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे? स्टूडेंट एंड रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। एंड स्टूडेंट, तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स एक क्या हो गया? नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मैं आपको नोटपैड पे समझाऊँ या ऐसे ही? आप तो बेसिक जब पढ़े होइएगा तो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एक्सेस मॉडिफायर इन जावा? तो इनमें से मतलब कि क्या है? जावा में कौन सा, मतलब कि कौन सा जावा का वैलिड एक्सेस मॉडिफायर नहीं है? तो इसमें से कौन सा वैलिड एक्सेस मॉडिफायर नहीं है? तो पब्लिक वैलिड है, प्राइवेट वैलिड है, प्रोटेक्टेड वैलिड है। तो यहाँ पे इंटरनल जो है ये इनवैलिड है। तो ये करेक्ट आंसर क्या है? डी, इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग इन जावा? Which of the following is used to compare two string in Java? जावा में दो स्ट्रिंग की कंटेंट, जावा में दो स्ट्रिंग, एज एग्जांपल जावा में जो दो स्ट्रिंग की एक्चुअल कंटेंट को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। Which of the following is the default value of an int in Java? तो जावा में इंट टाइप के इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? तो जावा में इंट का डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है? 0। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। 10 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शन इन जावा? तो जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो जावा में एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, ट्राई एंड कैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टॉप ए लूप इन जावा? तो जावा में किसी लूप को कंप्लीटली स्टॉप या टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो कंप्लीटली टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। ब्रेक कीवर्ड क्या होता है? स्टेटमेंट का जैसे ही जावा को ब्रेक मिलता है लूप वहीं पर स्टॉप हो जाता है और कंट्रोल लूप के बाहर चला आता है। तो हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन ए पैकेज इन जावा? तो जावा में पैकेज डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो जावा में पैकेज डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो पैकेज कीवर्ड। जावा में जैसे कि रिलेटेड क्लास और इंटरफेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैकेज का यूज होता है, ठीक है। पैकेज डिक्लेयर करने के लिए पैकेज कीवर्ड हम यूज करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए पैकेज। Which of the following is used to create a thread in Java? तो जावा में थ्रेड क्रिएट करने के लिए हम किन मेथड का यूज करते हैं? तो हम कौन सा मेथड करते हैं? थ्रेड क्लास एंड रनेबल इंटरफेस दोनों का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंपोर्ट क्लास इन जावा? तो जावा में किसी क्लास को इंपोर्ट करने के लिए कौन से कीवर्ड यूज किया जाता है? तो जावा में हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ओके, किसी क्लास को इंपोर्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरफेस इन जावा? तो जावा में इंटरफेस डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो जावा में इंटरफेस डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरफेस कीवर्ड का। तो करेक्ट आंसर ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एग्जिस्ट फॉर्म ए प्रोग्राम इन जावा? तो जावा में
पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट या एग्जिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट एग्जिस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। Which of the following is used to define a class in Java? तो जावा में क्लास डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो जावा में हम क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए होगा। Which of the following is used to define a constructor in Java? तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए, तो जावा में कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए या आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो इसका डिफाइन या आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं सेम नेम एज ए क्लास नेम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? तो क्लास के नेम के जैसा होता है। Which of the following is used to define a constant reference in Java? तो जावा में किसी वेरिएबल या रेफरेंस को कांस्टेंट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? फाइनल कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज होता है? फाइनल कीवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। Which of the following is used to create an object in Java? तो जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। Which of the following is used to define inheritance in Java? तो जावा में इनहेरिटेंस को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो एक्सटेंड कीवर्ड। इसका करेक्ट आंसर ए है, एक्सटेंड कीवर्ड। Which of the following is used to define polymorphism in Java? तो जावा में पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए, जावा में पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए कौन सा बे हम मतलब कि क्या बे है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। तो इसका मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग कैसे होगा? तो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मीनिंग है वन नेम एंड मेनी फॉर्म्स। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म के दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। सो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड overloading and method overriding are used to achieve polymorphism in Java. Okay, which of the following is used to define abstraction in Java? तो जावा में abstraction को अचीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो जावा में abstraction को अचीव करने के लिए abstract class and interface दोनों यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ए एंड बी दोनों होगा। Which of the following is used to define encapsulation in Java? जावा में इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए कॉमन मेथड है, वो है प्राइवेट वेरिएबल विद पब्लिक गेटर सेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is used to define multiple inheritance in Java? मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। आज की वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।